पंजाब के पूर्व सीएम और जालंधर के नए नवेले सांसद चरणजीत सिंह चन्नी एक बार फिर से विवादों में है और वजह है खालिस्तान के समर्थक अमृतपाल बजट सत्र की चर्चा के दौरान रिहाई के लिए अमृतपाल की पैरवी करना। चन्नी को महंगा साबित हो रहा है। अभी हालत अब उनकी ये हो गई है कि उनकी अपनी ही पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया है। वहीं बीजेपी अब इस पूरे मामले में चन्नी के बहाने ही सही कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। मेरा ये कहना है कि एक चुने हुए व्यक्ति को जिस प्रकार की सुख सुविधाएं या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मिलना चाहिए वो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान पंजाब के पूर्व सीएम और जालंधर से कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के इमरजेंसी पर दिए गए बयान ने न सिर्फ चन्नी को बल्कि कांग्रेसी पार्टी को भी मुश्किलों में खड़ा कर दिया है। खालिस्तान के समर्थन में फ्रीडम ऑफ स्पीच को आधार बनाकर चन्नी ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। चन्नी ने अपने भाषण में अमृतपाल का नाम तो नहीं लिया, पर जिस जनप्रतिनिधि की बात वो कह रहे थे वो कोई और नहीं, खडूर साहिब से निर्दलीय चुनाव जीतने वाला अमृतपाल सिंह है, जो एनएसए के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। चन्नी के बयान से उपजे विवाद को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, अमृतपाल सिंह पर सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं और ये किसी भी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रुख को नहीं दर्शाते हैं। बजट को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया था, पर चन्नी के बयान ने बीजेपी को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका दे दिया है। देखिए, जो संविधान है, संविधान सबसे सर्वोपरि में, उसके ऊपर जब उसने इजाज़त दी है इलेक्शन लड़ने की, तो उसके बाद उसका आगे जो लोग हैं, इलाके के लोग जिन्होंने वोट किया है, यहाँ सब लोगों ने वोट किया है, ये तो मत का दान है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है, तो उसको भी संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक सरकार को देखना चाहिए कि अब उन लोगों का क्या है। बात तो ये है। आज बहुत दुख की बात है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो पार्लियामेंट जाकर अमृतपाल की वकालत करेंगे। अमृतपाल को एनएसए में गिरफ्तार किया गया उनके अलगाववादी हरकतों की वजह से, लेकिन आज एक बात स्पष्ट हो गई कि लगातार तीसरी बार लोगों द्वारा नकारे जाने पर कांग्रेस की लीडरशिप पूरी तरह हताशा और निराशा में पहुंच गई है। लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन को वो अलगाववादियों का समर्थन करके निकालेंगे, ये बहुत दुखदायी है। कहा यह भी जा रहा है कि चन्नी के बयान से कांग्रेस के कई सांसद नाखुश हैं, जिसमें पंजाब के भी सांसद हैं और चन्नी के बयान को निजी बयान बता रहे हैं। जो उनकी अपनी स्टेटमेंट है, उनके पर्सनल व्यूज हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहूँगा। देखो, मैं वास्तव में मैंने पूरा बयान कोई उनका सुना नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक चुने हुए व्यक्ति को जिस प्रकार की सुख सुविधाएं या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मिलना चाहिए वो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वो मैं हूं, चाहे अमृतपाल है, चाहे कोई और है। और कानून तोड़ने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है, बीट एनी बडी, चाहे वो चुना हुआ है चाहे नहीं है। तो मेरा पहले दिन से एक ही फैसला है, कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन देश के संविधान के मुताबिक किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, तो वही। देखिए, मेरा मानना है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने वो सवाल उठाया खालिस्तानियों का, जिस खालिस्तानी ने इंदिरा गांधी की हत्या की, उस खालिस्तानी के समर्थन में चन्नी ने आज कांग्रेस का हाथ खालिस्तानी के साथ, वो खालिस्तानी के लिए उन्होंने सवाल उठाया संसद के अंदर। ये भारत की संप्रभुता पे अमृतपाल पर दिए गए बयान से न सिर्फ कांग्रेस बैकफुट पर है,
बल्कि कल तक संसद में इमरजेंसी का पाठ पढ़ाने वाले चरणजीत सिंह चन्नी भी अब खुद बैकफुट पर हैं। यही वजह है कि आज जब उनसे अमृतपाल पर सवाल पूछा गया तो वो जवाब देने से बचते हुए नजर आए। जो आपका बयान है उस पर कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। चन्नी सर क्या इस पूरे विवाद से ना तो चन्नी खुश है और ना ही कांग्रेस। अगर कोई खुश है तो वो है अमृतपाल के माता पिता, जो सदन में चन्नी के द्वारा अमृतपाल का मुद्दा उठाए जाने पर माननीय सांसद का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ਅਸੀਂ चन्नी जी का बहुत ही धन्यवाद करते हैं और उन्होंने जो पहले अमृतपाल ऑपरेशन के टाइम में भी या उसकी जब भी घर वाली बाहर जा रही थी उस टाइम भी रोका गया, उस टाइम भी उन्होंने आवाज़ उठाई। तो मेरा ख्याल है कि ये जो उन्हों का ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ भी करते हैं तो ਅਸੀਂ उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय भी वो इदा पंजाब के हकों की वो मोदी साहब ने जो आने तो रोकया गया उदों भी उन्होंने बड़ी बुलंद आवाज़ नाल पंजाब नूं प्रेजेंट किया। ਵੇਖੋ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ NSA ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। चन्नी ने अपने बयान से सब चौपट कर दिया है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे विवाद को बीजेपी कैसे भुनाती है। आज तक ब्यूरो। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। अब बात करेंगे करगिल दिवस की। भारत आज पाकिस्तान के खिलाफ 25 साल पहले करगिल में हुई जंग की फतह की रजत जयंती मना रहा है। इस मौके पर करगिल के द्रास में 25 ये क्या लिखा है 24 या 25 अच्छा तो ये लास्ट वाला वर्ड ना गायब हो जाता है, दिखता नहीं है। चलो अब बात करेंगे करगिल दिवस की। भारत आज पाकिस्तान के खिलाफ 25 साल पहले करगिल में हुई जंग की फतह की रजत जयंती मना रहा है। इस मौके पर करगिल के द्रास में 24 से 26 जुलाई तक 3 दिनों का समारोह आयोजित किया गया है और इसी समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और वीर शहीदों के बलिदान को उन्होंने याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। 1999 में भारत के ऊपर चोरी छुपे हमला करने वाले पाकिस्तान को परास्त करने में शहीद हुए पराक्रमियों को कैसे याद किया गया, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। ये नमन है उन वीर शहीदों को, ये स्मरण है उन सपूतों का, ये पुष्पांजलि है उनके अदम्य शौर्य को जिन्होंने भारत भूमि की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। पाकिस्तान के खिलाफ 1999 में हुई कारगिल जंग के 25 वर्ष पूरे होने पर जब भारतवर्ष ने विजय दिवस को याद किया तो पूरा भारत उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा था जिनके बलिदान ने उन्हें अमर कर दिया। हिमालय की चोटियों में 11,000 फीट की ऊंचाई पर करगिल विजय की रजत जयंती पर देश की सेना के कमांडरों से लेकर रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। द्रास ब्रिगेड हेलीपैड पर लैंडिंग के बाद पीएम मोदी सीधे शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सैकड़ों जवानों, वॉर वेटरन्स और शहीदों के परिवारों के साथ कारगिल विजय दिवस पर इस बार विशेष पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जमीन से लेकर आसमान तक कारगिल की विजय गाथा के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी। शहीद मार्ग पर शहादत की वो दीवार जहां सर्वोच्च बलिदानियों के नाम स्मारक बनाया गया था, पीएम मोदी ने उस वॉल ऑफ फेम को भी देखा
और आज के जवानों की जुबानी सुनी 1999 के युद्ध की वो कहानी जिसे सुनकर हर भारतवासी का मन शौर्य और श्रद्धा से भर उठता है। आप जिस रास्ते से आए हैं इसे नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल बाएं, दूसरी नुकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न बाएं, एक हल्का गोलाकार टॉप, नाम 0.4875 को आज हम बद्रा टॉप के नाम से जानते हैं। आपके सामने तोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे। ये उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। वहाँ से दुश्मन NH-1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था। 2 जुलाई की रात दोनों ही बटालियनों ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस गुस्सा की लड़ाई के बाद अंत 11 जुलाई टाइगर हिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके अदम्य साहस को देखते हुए 18 ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 0.4875 को उसके आसपास की चोटियों को कब्जा करने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल 17 व 2 नागा को दी गई। तीनों ही बटालियनों ने 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक के लिए इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। 25 बरस पहले के युद्ध की उस विजय गाथा की एक झलक पाकर पीएम मोदी उस संग्रहालय में पहुंचे जहां कारगिल युद्ध में इस्तेमाल हथियारों, साजो सामान और शहीदों की स्मृतियां सजो कर रखी गई थी। हिमालय की जिन चोटियों पर युद्ध हुआ था उसका प्रतिरूप पीएम निहारे जा रहे थे। एक अधिकारी उन्हें युद्ध के दौरान के हालात बता रहे थे। इस संग्रहालय में शहीदों की स्मृतियां, उनके साजो सामान, युद्ध में विजय और शहादत से जुड़ी हर एक याद को खूबसूरती के साथ संजो कर रखा गया था। छोटे बड़े हथियारों से लेकर ग्रेनेड लॉन्चर, जवानों के इस्तेमाल करने वाले गैजेट्स से लेकर उनकी यादगार तस्वीरों तक पीएम मोदी हर एक चीज को गौर से देखते हुए जा रहे थे, कहानी सुनते जा रहे थे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वाले का यही नामो निशान होगा। करगिल वार मेमोरियल पर प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई श्रद्धांजलि और फूलों का दस्ता अभी भी यहां पर सजा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री ने यहां करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ विपक्ष को भी जमकर कोसा। संग्रहालय से निकलने के बाद पीएम मोदी ने वहां कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवार के साथ मुलाकात की और तस्वीरें खिंचाई। अशरफ वानी के साथ गौरव सावंत, द्रास, आज तक। करगिल युद्ध में शहीद होने वाले 526 जवानों में से एक नाम शहीद जियोन सिंह का भी है। शहादत को 25 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी उनकी यादें उनके दोस्तों, परिवार वालों के दिलों में जिंदा हैं। पंजाब के मोगा का राववाल गांव अपने सपूत को याद करके उनकी वीरता को नमन कर रहा है। न सिर्फ जियोन सिंह बल्कि पूरा गांव, पूरा देश, हमें कहना चाहिए, उनकी शहादत पर गर्व महसूस करता है। शहीद जियोन सिंह पंजाब के मोगा जिले के राववाल की शान है। इस पूरे इलाके को अपने इस वीर सपूत पर गर्व है जिसने कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई और अपने प्राणों की आहुति देकर मुल्क की हिफाजत की। वो 2 जुलाई 1999 का दिन था जब जियोन सिंह की शहादत की खबर आई। बेशक इस परिवार के लिए जियोन सिंह की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन ये भी सच है कि फर्ज के लिए जान न्योछावर करने वाले माटी के इस लाल के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। किसान परिवार में जन्मे जियोन सिंह का बचपन से ही फौज में जाने का सपना था और वो सपना पूरा हुआ साल 1994 में, जब जियोन सिंह 8 सिख बटालियन में भर्ती हुई। 1996 में जियोन सिंह की शादी चरणजीत कौर के साथ हुई। करीब 1 साल बाद बेटे के रूप में उनके घर में खुशियों ने दस्तक दी और 2 जुलाई 1999 में जियोन सिंह देश की खातिर शहीद हो गए। बहुत ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। हाँ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ बोलना नहीं, बस घरे आ जाना, आदा काम नाल मतलब रखना, काम करी जाना। शहीद जोन सिंह की याद में गांव के एक स्कूल और सड़क को उनका नाम दिया गया है। उनकी याद में एक गेट भी बनवाया गया है। आज भी परिवार के साथ पूरे गांव की आंखें अपने लाडले को याद करते हुए नम हो जाती हैं। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਡੈਥ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2/7/1999 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਰਾਮ ਕੇ ਵਿਖੇ ਉਹਦੀ ਬਰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜਦ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ जिंदा रहेगा, क्यों ये जरा बड़ा बड़ा नाम है। ये वीरों की पावन धरती है। यहाँ रणवीरों की यादों को दिलों में संजो कर रखा जाता है। मोगा का राववाल ही नहीं, पूरे देश को अमर जोन सिंह की शहादत पर गर्व है। विदेश जाने के लालच में पंजाब के युवाओं को कैसे फंसाकर लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। क्योंकि एक ऐसा ही मामला आया है फरीदकोट से सामने, जहां सगाई के बाद लाखों रुपए लूटकर दुल्हन फरार हो जाती है। दूल्हा दुल्हन के लिए पुलिस स्टेशन के लिए अब चक्कर लगा रहे हैं। गुरप्रियार सिंह के मन में आजकल यही ख्याल बार बार आ रहा है, क्योंकि विदेश जाने की हसरत दिल में सजोकर बैठे गुरप्रियार सगाई के बाद अपनी दुल्हन के लिए दर दर भटक रहे हैं। माफ कीजिएगा, लुटेरी दुल्हन के लिए दर दर भटक रहे हैं। दरअसल गुरप्रियार सिंह की सगाई निधि नाम की इस लड़की से हुई थी, जो कथित तौर पर ऑस्ट्रेलिया में रहती है। शादी के बाद वो गुरप्रियार सिंह को विदेश ले जाएगी, इसके लिए उसने 20 लाख रुपए की डील भी की थी। और सगाई के बाद उसने गुरप्रियार सिंह से 9.5 लाख रुपए लिए थे। पर जब तक इस लुटेरी दुल्हन के राज से पर्दा उठता, तब तक वो 9-2-11 हो जाती है। ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਗਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਆਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਿਧੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈਗੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਲੌਰ ਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਆ ਜੀ। ਗੁਰਾਇਆ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਵਾਲਾ ਪੈਲਸ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਪੱਕੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਫਰਾਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਾਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 9,55,000 ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ जी। निधि ने विदेश जाने के नाम पर सिर्फ गुरप्रियार को चूना नहीं लगाया, इससे पहले वो कई लड़कों से सगाई करके उन्हें लूट चुकी है। और इसका खुलासा तब हुआ जब गुरप्रियार ने निधि के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ FIR ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 FIR ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ 4-5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਲੋਟੌਲ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਆ, ਉਹ ਮਲੋਟ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਜੀ। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करके एक शख्स को अब तक गिरफ्तार किया है, वहीं 3 लोगों की गिरफ्तारी अब तक बाकी है। ਇਹ ਨਿਧੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਨੱਥੇਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ PR ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਫਟਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਟ ਅਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਛੇਤੀ गिरफ्तारी कर ली जाए। निधि जैसी लड़कियों के लिए हनी ट्रैप का जाल फैलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ऐसे तमाम युवा हैं जो विदेश जाने का सपना सजो कर बैठे हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। फरीदकोट से प्रेमपासी के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको बठिंडा के रहने वाले 12 साल के मनन गोयल से मिलवा देते हैं, जिन्होंने 11 मिनट 13 सेकंड में रामायण मन का 108 सुनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया है। मनन ने अपने अनूठे रिकॉर्ड के श्रेय को अपने छोटे भाई को दिया है। इससे पहले मनन के छोटे भाई ने भी हनुमान चालीसा का पाठ करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।
मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एक्सक्लूसिव बुक ऑफ रिकॉर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ अपना नाम दर्ज कराया है। मैंने रामायण मन का 108 सुनाकर अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये मैनू मेरे छोटे भाई गीतांश गोयल जिसने हनुमान चालीसा का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, मैनू उस तो प्रेरणा मिली तो मैंने भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की सोची, तो मैंने रामायण मन का 108 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।